ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरण में दंडवत सादर प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण आचार्य गुरु सीनियर डिवोटी के आशीर्वाद प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम इस भागवतम का अध्ययन हम कर रहे हैं, भागवतम का क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग भगवान की इन सब कृष्ण के सीनियर डिवोटीज के सबके बहुत बहुत आभारी हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार भीष्म देव ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना देह त्याग किया। ऑलरेडी हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं और उसके प्रथम 3 चैप्टर के अंदर में हमने देखा, सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया, उनके ऐश्वर्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद में श्री भागवतम की महानता के बारे में, और उसके बाद में किस प्रकार हमको ये भागवतम इनवाइट करता है। सुखदेव गोस्वामी इनवाइट करते हैं कि ये जो भागवतम है, जो आध्यात्मिक वृक्ष का पका हुआ जो फल है, उसका आप रसास्वादन लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। उसके बाद में सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए जाते हैं। सौनक ऋषि जो नेमिषारण्य में, जो सौनक ऋषि के संग में जो नेमिषारण्य में ऋषि आए हुए थे, उन्होंने 6 प्रश्न किए और सुत गोस्वामी ने बहुत अच्छे से उन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसके बाद में बाकी और 3 प्रश्न करते हैं चौथे अध्याय में आकर करके कि किस प्रकार भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और हमें परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और उनके मृत्यु के बारे में बताइए, जो बहुत आश्चर्यमय है और दिव्य है। तो हमने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, समझा कि किस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव जी को प्रोत्साहित किया, उनको बताया कि तुमने इतने सारे तो ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वास्तविक जो ग्रंथ है जिसमें भगवान की डिटेल में पूर्ण भक्ति जो आपने लिखी नहीं है बाकी साथों, ये कमी आपको ये भागवतम लिख करके पूरी करनी है। और उनके आदेश के अनुसार फिर व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की। और उसके बाद में हमने 7वें, 8वें, 9वें 3 अध्याय में हमने देखा कि भगवान प्रभु जी थोड़ा सा लाउड कीजिए ना वॉल्यूम। भगवान 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में हमने देखा
कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, कितनी कृपा रखते हैं, कितनी उनकी चिंता करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द्रौपदी से लेकर के, उत्तरा से लेकर के, फिर कुंती महारानी से लेकर के युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव के ऊपर। तो किस जब युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार भ्रमित होते हैं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है, जिसको हम लोग अद्भुत कर्म बोलते हैं, वो किस प्रकार भ्रमित होते हैं और किस प्रकार भगवान से किस योजना बना कर करके युधिष्ठिर महाराज को युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहाँ भीष्म मरणासन अवस्था में पड़े थे वहां लेकर आते हैं। और उनका उद्देश्य क्या रहता है कि अपने परम भक्त भीष्मदेव को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए। तो सारे पांडव भीष्मदेव के पास में आते हैं। भीष्मदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अपने पुत्रों को देख कर करके कि आज वो सारे कष्टों से दूर होकर राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। और जब उनको देखकर कहते हैं कि देखो ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारे कर्मों का है, फल है, लेकिन तुमने जितने भी कष्ट सहे हो उसके बाद भी आज तुम जिंदा हो, इसका कारण क्या है। बहुत 3 इंपॉर्टेंट कारण बताते हैं कि सबसे पहले हमेशा तुमने भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया है, दूसरा हमेशा तुमने ब्राह्मणों के गाइडेंस में कार्य किया है, और तीसरा तुमने धार्मिक सिद्धांतों का हमेशा पालन किया। ये 3 इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसीलिए आज तुम लोग जिंदा हो और इस सारे कष्ट से उभर कर आज यहाँ खड़े हो मेरे पास। और इन सब के पीछे जो किसका हाथ है, काल का हाथ है। काल की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, और ये भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ खड़े हैं ये स्वयं ही काल है और ये अपरिवर्तनीय है, और भगवान की जो योजना है इसमें कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सब कुछ छोड़ कर करके भगवान के जितने भी आदेश है उनके जो गाइडेंस में हमको उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जीवन में उतार करके उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। इस तरह जब वो बताते रहते हैं और भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसी समय उनको एक इंडिकेशन मिलता है कृष्ण भगवान के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को, है कि उस समय जो लास्ट जो सेंटेंस बोलते हैं भीष्म महाराज कि हे कृष्णा, जब तक मैं ये शरीर का नहीं छोड़ दूं तब तक आपका ये मुखार बिंद मेरे सामने रहे। जैसे ही ये बात बोलते हैं भगवान युधिष्ठिर को इंडिकेट करते हैं कि हे युधिष्ठिर, अभी ये सही समय है कि तुम भीष्मदेव के पास बगल में जाओ और उनसे धार्मिक सिद्धांतों के बारे में तुम समझो। तो उनको बहुत अलग अलग धार्मिक सिद्धांतों के बारे में भीष्मदेव बताते हैं कि ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय के कर्तव्य, वैश्य के कर्तव्य, शूद्र के क्या कर्तव्य है, धर्म दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री का क्या धर्म है और भक्ति का क्या धर्म। इस तरह बताते तुरंत जब वो देखते हैं, फिर यहाँ पर एक भगवान ने इंडिकेशन अब देते हैं भीष्म को, पहले दिए तो युधिष्ठिर को कि तुम भीष्म से जाके प्रश्न करो, और अब भगवान श्री कृष्ण इंडिकेट करते हैं भीष्म को कि देखो अब तुम्हारा समय आ गया है, क्योंकि सूर्य उत्तरी दिशा की तरफ चला, उत्तरार्ध की तरफ चला गया है। तो तुरंत भीष्मदेव सब कुछ छोड़ देते हैं और पूरा अपना पूरी जितने भी आपकी सोच है, जितने भी उनके अनुभव है और जितनी भी सारी इच्छाएं को सबको एकदम कृष्ण पे केंद्रित कर देते हैं। और यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार भगवान भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग फीचर्स को याद किया। देखिए ये स्मरण किसको बोलते हैं, ये भीष्मदेव से हम लोग सीख सकते हैं कि किस प्रकार भीष्मदेव ने शरीर त्यागने के लिए भगवान के बारे में अलग अलग रूप लीलाओं का स्मरण किया। सबसे पहले क्या करते हैं कि हे कृष्णा, मुझे याद आ रहा है तुम्हारा वो चमकता पीतांबर तथा तुम्हारी चंदन चर्चित कमल फूल मुझे याद आ रहा है, और मेरा ध्यान हमेशा उसकी तरफ रहे और मेरी जितनी भी भौतिक इच्छाएं सारी नष्ट कर दे। उसके बाद में वो याद करते हैं क्या, हे भगवान आपके वो घुंघराले केस जो कि घोड़ों की टापू से उठती हुई धूल से मटमेले हो गए थे, वो मुझे याद आ रहा है। और किस प्रकार आपके चेहरे पर पसीने आ रहे थे, उससे आपका मुखमंडल कितना और ज्यादा सुशोभित हो जा रहा था, और आपके ऊपर जो तीर के घाव लगे थे वो घाव नहीं थे, वो घाव इस तरह लग रहे थे, कितना सुशोभित हो रहे थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि वो घाव नहीं थे,
जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को चुटकी काटती है, वो उसी प्रकार कृष्ण भगवान, उस घाव से कष्ट नहीं हो रहा था, उनको आनंद का अनुभव हो रहा था। फिर उन्होंने याद किया भीष्म देव ने कि कृष्ण भगवान कितने कृपालु, किस प्रकार अपने भक्त के आदेश का पालन करते हैं। देखिए इस चीज को याद करते तो रोंगटे खड़े होते। कृष्ण अर्जुन कहता है कि तुम अंदर लेके चलो, युद्ध के बीच में मेरा रथ को लेके चलो, और भगवान उसके आदेश का पालन करते हैं बिना किसी हिचक के। और फिर याद करते हैं भीष्मदेव की किस प्रकार भगवान आप अपने भक्तों के वादा को पूरा करते हैं, किस प्रकार आप भक्तों की रक्षा करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे युद्ध में हथियार उठवा के ही रहूंगा, और आपने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब आप किस प्रकार रथ के पहियों को लेकर करके अर्जुन की रक्षा करने के लिए और मेरी वाणी को, मेरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, और आपने अपना वाणी को, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके रथ उठा करके किस प्रकार मेरी तरफ मारने के लिए दौड़े थे, वो दृश्य मुझे याद आता है, बहुत मुझे आनंदित होता है। इसके बाद में बोलते हैं कि हे कृष्णा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप मोक्ष के दाता हैं, और मेरी परम गति माने मेरा पूरा ध्यान आप पर केंद्रित, आपके जो भी तीर के जो मैंने जो छोड़े थे, मैंने जो आक्रमण किया था, और उस समय आपका जो कवच है तीतर बीतर हो गया था, वो चीज को याद करके मुझे बहुत आनंद आता है, किस प्रकार आपका शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जाके कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपना पूरा ध्यान तुम्हारे पार्थसारथी जो रूप है, ये जो है उस पर मेरा ध्यान हमेशा बना रहे। इस प्रकार के अलग अलग रोल करके लास्ट में बोलते हैं कि अभी तक ये जो चीज वो बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, खुद देखा था यार। अब वो बता रहे हैं क्या कि मुझे अब वो चीज याद आ रही है कि किस प्रकार आपकी प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज धाम की गोपियों को आकर्षित किया। और यहाँ पर वे बोलते हैं कि ये ब्रज धाम की जो गोपियों का उन्होंने वर्णन किया, ये बहुत ही पावरफुल है, जिसका हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार ब्रज धाम की जो गोपियां थी, उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो जो गोपियों पर आपने जो कृपा की थी, वो उतनी कृपा आपने अर्जुन के ऊपर भी नहीं की थी, जिसका हम लोग जब कैंटो 10 पढ़ेंगे और डिटेल में हम इस चीज को समझ पाएंगे, और कि भगवान वास्तव में क्या है और किस तरह की भक्ति थी गोपियों की, और उस गोपियों में भी राधा रानी की उच्च कोटि का, उसको हम लोग समझेंगे। और कल हमने जो डिस्कस किया उसमें लास्ट में भीष्मदेव याद करते हैं किसको, राजसूय यज्ञ के बारे में याद करते हैं कि किस प्रकार राजसूय यज्ञ किया, जिसमें स्वयं आप प्रेजेंट थे और मैं भी वहां पर प्रेजेंट था, और वही कृष्ण भगवान जो कि राष्ट्रीय यज्ञ में प्रेजेंट थे, और किस प्रकार उनकी अग्र पूजा हुई थी, और मैं कितना भाग्यशाली कि वही कृष्ण भगवान जिसके अग्र पूजा थी, वही आज मेरे सामने खड़े हैं। तो ये सुन भीष्मदेव बहुत खुश होते। उसके बाद में वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को सामने ध्यान देखता है, ध्यान करता है, भगवान का सामने नजर करके साकार रूप में ध्यान करने से क्या होता है कि उनके सारे कार्यक्रम, रूप लीलाओं तथा यश का ऑटोमेटिक उनका स्मरण हो आता है, और उसमें जो दिव्य आनंदता होता है, और उसमें वो जो ध्यान होता है वो वास्तव में दिव्य आनंद देने वाला होता है। कंपैरिजन टू, किसके तुलना में, जो निराकारवादी होते हैं, वो निराकारी जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उसके कंपैरिजन में जो भीष्मदेव कहते हैं मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, जो आपकी लीलाओं का ध्यान करके आपके स्वरूप का ध्यान करता है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर भीष्मदेव एक बात बताते हैं द्वैतवाद के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भीष्मदेव चूंकि भगवान का उनमें कोई द्वैत भाव नहीं था, उनको तो बहुत अच्छे से मालूम था कि भगवान में कोई द्वैत नहीं है,
भगवान में कोई द्वैत नहीं है, लेकिन बद्ध जीवों को बताने के लिए कि जो लोग कहते हैं कि द्वैत भाव क्या है, सब कुछ कल हमने डिस्टिल किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 मिनट में बता देते हैं। कृष्ण भगवान परम भगवान है, वो अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तार कर सकते हैं। किसके द्वारा? अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा। द्वैत भाव उनकी अकल्पनीय शक्ति को न जानने के कारण है। जो लोग कहते हैं कि ये जो द्वैत भाव है वो किस लिए है? जिन लोगों को भगवान की अकल्पनीय शक्ति के बारे में मालूम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उनके तेज ब्रह्म ज्योति एवं परमात्मा, ब्रह्म ज्योति एवं परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं, अर्थात भगवान से निकली ब्रह्म ज्योति और परमेश्वर, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जिनको इस बात का पता नहीं है, वही ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा और श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। इसी प्रकार भीष्मदेव कहते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि उसी प्रकार जो भीष्मदेव भगवान का यहाँ पर पार्थसारथी रूप देख रहे हैं, वो वही कृष्ण है जो वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतना भीष्मदेव ग्लोरीफाई करने के बाद में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और जो उन्होंने सुना था, सब भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया, उन्हें बताया। और अंत में लास्ट में जाकर श्लोक नंबर 23 में हम देखते हैं कि सुतदेव गोस्वामी यहाँ पर अब कहते हैं, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यकलाप लीलाओं का स्मरण करते हुए अविचल भाव से भगवान में लीन हो गए। अर्थात उन्होंने अपनी सोच, उन्होंने अनुभव और सारी इच्छाएं भगवान में लीन हो गई। तो यहाँ पर जब लीन वर्ड यूज करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि लीन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सायुज्य नहीं, उन्होंने सारी अपनी मन बुद्धि को भगवान में स्थिर कर दिया। यहाँ प्रभुपाद जी 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि भक्ति के 9 सिद्धांत है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वाद, सेवम, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। ये आप कोई भी करे, किसी को भी आप पालन करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारी चीजें दक्ष भगवान भक्त के पथ प्रदर्शन में ये अभ्यास होना चाहिए। अभी हम सोचेंगे अपने मन से करें, एकदम गलत बात है। अपने सीनियर डिवोटीज के गाइडेंस में भक्ति होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि इन सारों में 9 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवण प्रमुख है। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमें श्रवण करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है इस कलयुग में, और भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करनी है, तो हमें भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो भगवत गीता और ये भागवतम जो बुक्स है और ये हरिनाम का जप जो शब्द है, वो भगवान से अभिन्न है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी और आगे बोलने जा रहे, प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक आयु के बाद मरना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, उसका जीवन धन्य होता है, मनुष्य जीवन धन्य होता है। लेकिन जो प्रकृति के नियमों के बाध्य होकर मरता है, केवल खाने में, पीने में, मौज उड़ाने में मरता है, वह पशु की तरह मरता है, पशु की तरह कहलाता है। मनुष्य एवं पशु में यही अंतर है। यह जीवन भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है, पशु के लिए, पशु की तरह नहीं है। यही बात बहुत लास्ट के हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों को आगाह करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे का श्लोक आज पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते। नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरये नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 44 से शुरू करते हैं, ठीक है। संपद्यमानम आज्ञाय विश्वम भ्रमणि निष्कले सर्वे बभूवु तुष्णिम वयांसी दिन अत्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत पर ब्रह्म में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हरि बोल। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं, अनंत पर ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे उनके सेवक तथा सेव्य भाव से संबंधित है। तो भगवान से किस रूप में संबंधित है? सेवक तथा सेव्य। हम सेवक है और भगवान क्या है? सेव्य है, ठीक है। भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान ही परम भुक्ता है, वो सेव्य है और हम लोग उनके सेवक हैं, ठीक है। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित है जिस प्रकार पूरी मशीन अपने पुर्जों से संचालित रहती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे से विलग कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे परम पुरुष से पृथक पृथक अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल दो तीन चीजें यहाँ लिखते हैं कि क्या वो परम पूर्ण के, परम पूर्ण कौन है? भगवान सेव्य है, हम सेवक हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहा? भगवान परम पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। और कौन से अंश है? पृथक पृथक अंश है। बहुत लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता के 15वें के 7वें श्लोक में ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। दो चीज यहाँ पर भगवान पहली लाइन में बोलते हैं इस श्लोक की, क्या? सारे जीव मेरे अंश हैं, आप अंश हैं और हम भगवान के परम अंश है। भगवान पूर्ण परम पूर्ण है, अब हम उनके नंबर 1। और दूसरी बात कहते हैं कि ये जो जीव है, जो भिन्न भिन्न जो अंश है, ये शाश्वत है, ये कभी भी भगवान में मर्ज नहीं होते। इसलिए जो लोग कहते हैं, जो सायुज्य की बात करते हैं, वो बहुत गलत है। हमेशा याद रखेंगे कि हम भगवान के अंश है, लेकिन हमारा अस्तित्व कभी भी मिटता नहीं है, हमेशा हमारा अस्तित्व बना रहता है। दो चीज। तीसरी चीज यहाँ भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं कि इस अंश की उपयोगिता, हमारा अस्तित्व सार्थक तभी है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं। जिस दिन हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है और हम पशु के समान हो जाते हैं। हमारा कोई, हम अनाथ हो जाते हैं, सनाथ से हम अनाथ हो जाते हैं। जिस प्रकार, बहुत सुंदर एनालॉजी है कि जिस प्रकार एक मशीन है, उसमें 1000 पुर्जे होते हैं, हर एक पुर्जा का इंपॉर्टेंस तभी कहलाता है यदि वो मशीन से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण रूपी मशीन से जुड़े। अगर जैसे ही वो पुर्जा अलग हो जाता, उसका कोई वैल्यू नहीं। हम सिंपली जीवन में देखते हैं, आज एक फैक्ट्री में एक मशीन चल रही है, उसका एक पुर्जा खराब हो जाता है और अगर उसको बाजार में लाया जाता है इस उद्देश्य से कि ये मेरा पुर्जा जल्दी से ठीक हो जाए और मैं भगवान से, मशीन से जोड़ दूंगा, तो उसकी आप इंपॉर्टेंस समझते हैं। उस पुर्जे के लिए आप बोले कि अगर कोई 2 रुपए की जगह 10 रुपए भी आपसे मांगता है तो आप तुरंत उसको दे दोगे, क्योंकि ये पुर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरी मशीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो पुर्जा का कोई महत्व नहीं है, वो उससे मशीन से नहीं जुड़ना बेकार हो गया, तो उसका आप एक पैसा भी नहीं दो।
अर्थात हमारा महत्व तो तभी है जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, मशीन की तरह। भगवान रूपी मसीह से हम आत्मा रूपी पूर्जा यदि जुड़े रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा, हमारा कल्याण होगा और हमेशा दिव्य आनंद में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ठीक है। और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित है जो नित्य मुक्त होते हैं, जैसे भीष्मदेव। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदीगिरी की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे विसंकलित अंशों का उत्तरदायी अपने ऊपर लेती है। कौन से? जो भगवान से बिछुड़ गए हैं उन लोगों का दायित्व कौन लेती है? दुर्गा शक्ति लेती है, और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तो वह भगवत धाम को वापस जाना चाहता है, और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यही ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? जब जीव थक जाता है, अपनी गलती को भूल समझता है, उस समय वो क्या है? भगवान से जुड़ता है, भगवान की भक्ति से जुड़ने का प्रयत्न करता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस भौतिक जगत में क्यों कष्ट पा रहा हूँ, किस प्रकार मैं सुखी हो सकता हूँ। जब उसको ये ज्ञान होता है, और वो जो ज्ञान है, जिज्ञासा है, वो क्या कहलाती है? ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। मुख्यतः यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्यता भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य क्या अर्थ है? भौतिकता से विरक्ति। और भक्ति अभ्यास द्वारा जीव की मूल स्थिति की पुनरावृत्ति। हरि बोल। तो हमने क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है, के बारे में यहाँ बता रहे हैं। और भक्ति अभ्यास द्वारा जीव की मूल स्थिति पुनरावृत्ति। जो सफल जीव ब्रह्म के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म ज्योतियों में प्रवेश करते हैं। ज्ञानी और ध्यानी जो भगवान के आंशिक रूप से बाकी रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में और जो हमारे भीतर परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग दोनों कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट करते हैं। लेकिन भक्त वैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों को जाते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है, और स्वस्थ तथा मुक्त जीवन दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करते हुए रहते हैं। हरि बोल। कि जो भगवान के वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में जाते हैं, अलग अलग रसों में भगवान का आस्वादन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष स्टेज में प्रवेश करते हैं। अर्थात वो वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करते हैं, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि भगवान के जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसमें वो प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं, और वैकुंठ लोकों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का प्रच्छन्न अंश मात्र है, इसका रिफ्लेक्शन है। वहां पर सूर्य है, वहां पर सेल्फ वो क्या है? उज्ज्वलित होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो भौतिक जगत है उसका अंश मात्र है, यह आवरण क्षणिक है, अतः यह एक प्रकार का ब्रह्म, और ये भौतिक जगत जो है ये क्षणिक है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो हम लोग ने कई बार डिस्कस भी किया है कि ये भौतिक जगत के आत्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी चीज है शाश्वत सही है, और भौतिक जगत में ये चीज है, ये क्या है? टेम्परेरी है, एक तरह से माया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये क्या? टेम्परेरी है, ठीक है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव एक वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्षदी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाते हुए हैं, और वे बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। अर्थात भगवान का भक्त का क्या रिलेशन होता है, ये भीष्मदेव से प्रकट होता है। भीष्मदेव भगवान के पार्षदी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। हरि बोल। जिस समय भीष्मदेव पार्षदी रूप का ध्यान करते हुए दिव्य लोक को जा रहे थे, उस समय भी भगवान अपने दिव्य शरीर, सशरीर का मतलब क्या है, इसको अंडरलाइनिंग कर लेंगे। सशरीर का मतलब अपना दिव्य शरीर, उनका वो भौतिक शरीर नहीं था, दिव्य शरीर लेकर के
भीष्मदेव के समक्ष उपस्थित थे और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम भौतिक जगत से छुटकारा पा करके परम पिता परमेश्वर के शरण में अपने को जाकर के न्योछावर करना है, उनकी शरण में अपने को समर्पित कर देना है। यही तो जीवन की सर्वोच्च, यही तो जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तत्र द्वंद्व भय नेदु देव मानव वादिता शशंशु साधव राज्ञाम खातपेतु पुष्प वृष्टय। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और ईमानदार राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रस्तुत किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हरि बोल। भीष्मदेव, यहाँ पर हम लोग थोड़ा, जब भीष्मदेव ने अपना शरीर त्याग करके किया, उस समय देवता लोग की किस प्रकार उनका वेलकम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे इतना उन्होंने कितने किस ढंग से उन्होंने शरीर देह त्याग किया था। तो भीष्मदेव का जो त्याग था वो बहुत ही हमारे लिए शिक्षाप्रद है, आध्यात्मिक है और आनंद प्रदान करने वाला है। तो उसको ध्यान में यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। मैं 20 से पढ़ता हूँ क्योंकि जो खास में है कि लास्ट जो हमारा ये प्रभुपाद कहता है उसके जस्ट ऊपर के 5-10 लाइन से, आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव दूर हो चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन रहा था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा लाल हो जाता है। अतः पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जो भक्त का जो शरीर होता है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, कभी भी उनके शरीर को भौतिक नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बहुत सिंपल है, क्योंकि उनका एक एक सोच, उनका एक एक क्षण, उनकी एक एक एक्टिविटी, सारे कार्य, सारी सोच, सब कुछ भगवान के लिए ही होता है। तो जब सारी चीजें हम तन से, मन से, धन से यदि भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो चीज, वो शरीर कैसे भौतिक कहला सकता है? वो आध्यात्मिक ही होता है। आज हम जो सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं, ये लैपटॉप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, इसको हम भौतिक नहीं बोल सकते हैं। अगर दिव्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से सोचेंगे तो इनर मीनिंग इसकी क्या है कि ये सब आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए पूर्ण स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाए। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। विश्वदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना है, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समूह बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, अर्थात भौतिक दृष्टि से चाहे वो कितना ही संपन्न क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है। तो जयंती माने अपीयरेंस डे जो हम लोग जो बनाते हैं, वो किसके लिए होना चाहिए? दिव्य, जैसे हमारे गुरु महाराज, हमारे भक्ति चारू महाराज हुए, पंकजान गिरी महाराज हुए, प्रभुपाद जी हुए, इनका हमको बनाना चाहिए। जो भौतिक रूप से बोलते हैं कि जो बहुत वो थे, डेवलप थे, उनके लिए ये जयंती शब्द नहीं है। जयंती उसे बनाना भगवान के, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित। हरि बोल। यहाँ पर तो बोल दिया जयंती किसके लिए? भगवान के आविर्भाव और भगवान के भक्तों के लिए सुरक्षित है। विश्वदेव अपने कार्यकलापों के कारण अनोखे थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अनोखा है। हरि बोल। तो यहाँ पर विष्णुदेव को किस प्रकार देवता लोग स्वर्ग से उनको पुष्प गिराते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तस्य निर्हरण आदीनि संपदे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखित अभवत। हे भृगुवंशी शौनक ऋषि, विष्णुदेव के मृत शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक विभूत हो गए। तो यहाँ पर बताते शोक विभूत हो गए। फॉर टाइम बिंग युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, धर्मराज हैं और उन्होंने भीष्मदेव से अभी अभी ज्ञान प्रदान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमको हमेशा याद रखना चाहिए
कि जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है, हम लोगों को वो जब भी कोई शुद्ध भक्त इस धरा से डिसअपियर होता है तो हम लोग दुखी क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि वो इसने अपना भौतिक शरीर, वो अपना भौतिक वर्ड नहीं बोलेंगे कि वो शरीर छोड़ के जा रहा है। हमको इसलिए दुख होता है कि इतना भगवान का शुद्ध भक्त का एसोसिएशन अब हमें नहीं मिलने जा रहा है। अब उनका एसोसिएशन, उनका हमको संग नहीं मिलेगा तो कैसे हम अनाथ हो जाएंगे। उनका संग नहीं मिलेगा तो हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे अपने को सुरक्षित अनुभव करेंगे। ये सोच करके हमको दुख होता है, न कि वो शरीर छोड़ के जा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बीच में यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ तात्पर्य में जो है, वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर माने भीष्मदेव खुशी खुशी मरे, अन्यथा वे पांडवों के अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजय होंगे क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। देखिए कितना सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को विश्वदेव की इन शुभ कामनाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके त्यक्त शरीर के लिए नहीं। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या कह दिया, उनके शरीर के लिए उनको दुख नहीं था, उनको दुख था इतने भगवान के शुद्ध भक्त महान आत्माओं का अब हमें संग छूट रहा है हमारा। ठीक है, जो अंत्येष्टि क्रिया आवश्यक थी, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे। हरि बोल। तो ये अंत्येष्टि आवश्यक थी जबकि वो मुक्त आत्मा थे। ठीक है ना, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे अतः सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट, तुष्टु मुनय हृष्टा कृष्णम तत्गुह्य नाम भी तथा ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रययु पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गोपनीय वैदिक मंत्रों से किया, उत्तम श्लोकों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान के भक्त सदा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यह मधुर संबंध है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें कुछ लेना रहता है न देना, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। सन्मार्ग का मतलब क्या हो गया कि भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए, आध्यात्म के मार्ग में लेके, आध्यात्म से जोड़ने के लिए, भक्तों से जोड़ने के लिए भगवान उसके हमेशा अपने भक्तों को अपने निगरानी में रखते। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी रेख देख में रहते हैं कि भक्त लोग क्या है, वो हमेशा भगवान स्पेशली उनके अपने संरक्षण में रखते हैं, अपने देखभाल में रखते हैं। अर्थात हमेशा हम लोग सनाथ बने रहते हैं, लेकिन जो भगवान के देख रक्षक में नहीं रहता है, जो अपने को सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपने धन से, अपने ऐश्वर्य से मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा, मैं सारे सुख का अनुभव, सारे सुख के साधन का जुगाड़ कर लूंगा, वो वास्तव में रियल अनाथ वही है। असुरक्षित, रियल असुरक्षित जीव वही है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो सदैव भगवान के पर डिपेंडेंट रहता है, भगवान स्वयं उसके अपने संरक्षण में उसको रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। क्योंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतः सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। सर्वस्य चाहिति मता स्मृति गानम पौनच वेदेश्च सर्वैव वेदेत्यो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15 अध्याय का 15वां श्लोक। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुए। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं।
जो भी वेद हैं, शास्त्र हैं, याद रखेंगे। उन सब का उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार भगवान को जाना चाहे और किस प्रकार भगवान की भक्ति से जुड़ा जाए। सारे वेद शास्त्र जी, क्यों कि वो सारे वेद शास्त्र अल्टीमेटली किससे निकले हैं? भगवान से ही निकले हैं। और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए, कार्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ठीक है, नेक्स्ट। तथा युधिष्ठिर गत्वा शह कृष्ण गजाह्यम पीतरम शांतयाम आशा गांधारीम च तपस्विनी। अभी बोल। तत्पश्चात तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। ये देखिए यहाँ पर इस श्लोक में स्वामी क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? तपस्विनी गांधारी, केवल गांधारी वर्ड यूज नहीं किया, तपस्विनी गांधारी। वो बहुत बड़ी, माने जिसको बोलते हैं ना चेस्ट, जो वाइफ थी, बहुत ही पावरफुल थी, इसीलिए उनको तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया कहा गया है। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खोकर, माने उनके जो 100 पुत्र थे और उनके भी पुत्रों के भी पुत्र थे, इसलिए यहाँ पर पौत्र भी लिखा है, अपने सारे पुत्र पौत्रों को खोकर यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न अत्यंत कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, अतः उन्हें महाराज युधिष्ठिर सांत्वना की आवश्यकता। तो वैसे ही उनके सारे पुत्र पौत्र मारे गए थे कुछ, और उसके बाद में जब उनको पता लगा कि भीष्मदेव ने भी अपना शरीर त्याग दिया, तो वो अपने को और असुरक्षित महसूस करने लगे, इसलिए उनको बहुत बड़ा आघात लगा। और उस समय उनको एक वास्तविक ज्ञान देने वाले की आवश्यकता थी। वो किसने दिया? महाराज युधिष्ठिर ने उनको जाकर के सांत्वना दी, संतोष दिया। अतः उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे तुरंत कृष्ण सहित उस स्थान पर पहुंचे और शोका को धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से संतुष्ट किया। यद्यपि गंधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतः वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत अधिक है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होकर भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र है। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर ग्लोरीफाई किया है कि सोचिए, एक स्त्री वो अंधी नहीं थी कि कितनी बड़ी पतिव्रता थी। आप सोचिए, पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी क्योंकि उनके पति अंधे थे। हम कभी कोई सोच सकता है कि इस कलयुग में? कोई नहीं सोच सकता है। 5 मिनट अगर आप, हमारी आंखें हैं और हम देख सकते हैं, तो 5 मिनट भी कोई बोल दे या 10 में बंद करके रखो, अच्छा खोलू आंख खोलू, ऐसे करते रहते हैं। सोचिए, और वो उन्होंने जीवन परायण उन्होंने आंखें बंद रखी, तो इसीलिए उनको तपस्वी कहा गया। नेक्स्ट। पित्रा च अनुमत राजा वासुदेव अनुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपेत्रामहम विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने साम्राज्य का संचालन अपने ताऊ द्वारा
तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार किया। ये देखिए कितना पावरफुल यहाँ पर ये लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जा रहा है, अपने ताऊ द्वारा, माने धृतराष्ट्र के द्वारा। देखिए धृतराष्ट्र जिन्होंने इतना उनके प्रति, हम कह सकते हैं कि कोई सपोर्ट उनको नहीं किया उनके पिता पांडु के मरने के बाद में, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अपने ताऊ द्वारा कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज, माने उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भीष्मदेव और अपने ताऊ धृतराष्ट्र के गाइडेंस में राज्य को चलाया। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, महाराज युधिष्ठिर कोरे कर संग्रह हरता न थे। इसको अंडरलाइन करेंगे कि महाराज युधिष्ठिर कोरे कर संग्रह करता नहीं थे। केवल वो ये नहीं थे कि मैं अपनी प्रजा से कर वसूल करे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। ये बहुत हमने कहा था कि राजा का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस प्रकार प्रजा को कृष्ण भावनामृत में लाए और उनको ये बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और किस प्रकार हम भगवान से अपने को जोड़ कर करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा को बताना। राजा को प्रजा की सभी दृष्टियों से, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए, अतः उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे वह सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। सिद्धि की चरम अवस्था क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, यही जीवन की चरम अवस्था है। ठीक है। संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कि हमारा भगवान से जो छूटा हुआ जो संबंध टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना, और ये कार्य राजा के ऊपर होता है, राजा के ऊपर ये भार होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य बहुत भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक दोनों कर्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है राजा का। इसीलिए हम लोग ने बार बार पढ़ा है, सुना है कि उस समय के राजा को हम लोग सिंपली राजा नहीं बोलते थे, उनको क्या बोलते थे? राजर्षि बोला जाता। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त की, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया। जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता दर्शन के वक्ता है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ज्ञान तो था और उनको पूरा सब कुछ बारे में मालूम था, लेकिन पुत्र मोह में उनका क्या है, वो आध्यात्मिक रूप से अंधे हो गए थे। वो शारीरिक रूप से भी अंधे थे, लेकिन पुत्र के मोह में आकर के आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे हो गए थे, क्योंकि चूंकि अभी पुत्र उनके नहीं है, अब उनको एक समझ में आया है, उनको ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान तो है, लेकिन वो क्या है, ज्ञान के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा हटा हुआ था वो हट गया। और ये युधिष्ठिर महाराज जानते थे, बहुत बड़े युधिष्ठिर महाराज धर्म परायण थे, राजनीति सब कुछ जानते थे, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र का भी गाइडेंस दिया। क्यों लिया? क्योंकि वे अनुभवी थे। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है। हरि बोल। जो आधुनिक गणतंत्र या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है, कि आज के जो सरकार है उससे कई गुनी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले। अभागे क्यों है? कि वास्तव में जब वो भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो अभागे ही तो हुए। तथा कुसंगति में रहे, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतः उनके मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर की समता नहीं कर सकते। ये लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? महाराज इस तरह के लोग महाराज युधिष्ठिर की समता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आज के जो राजा हैं उनको भगवत ज्ञान नहीं है, और वो उनका क्या है, वो उनमें वो योग्यता नहीं है, वो
शुद्र मेंटेलिटी के है। शुद्र मेंटेलिटी की क्या हमने कहा था, पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कहा था, उनका जो ज्ञान होता है अल्प ज्ञान होता है और वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं। दो बात कही थी और तीसरी बात कहता है इस तरह के शूद्रों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उनको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। हमेशा ये याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हम लोग अपने जीवन में आचरण करें, किस तरह हैंडल करें, ये बहुत जरूरी है। हम बद्ध जीव है, हम गृहस्थ है, हमको ये जानना होगा कि ब्राह्मण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के प्रति क्या कर्तव्य है और शूद्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या हो गया कि शूद्र का जब शास्त्र में लिखा है उनको कंट्रोल की दरकार है, तो हमको उनको कंट्रोल करना है। एक तो ये बात है। और दूसरा कर्तव्य क्या है, उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखना है, उनको भरपेट भोजन मिले इसका भी ध्यान रखना है, लेकिन उनको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी है क्योंकि वो कम इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इसके विपरीत महाराज जो युधिष्ठिर है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, राजर्षि है। और इसमें अंत में हम ये जान समझ सकते हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए कि जब उनके पास इतनी विपदाएं आई, देखिए हम लोग रियलाइज, जस्ट वी रिकलेक्ट कि अभी तक हमने जो पढ़ा है कि जितनी भी उनके पास विपदा आई युधिष्ठिर के ऊपर में, कभी भी विचलित नहीं हुए, कुपथ का उन्होंने साथ नहीं लिया, हर जगह उन्होंने रोका और हमने धर्म परायण ही बातें की। इवन अश्वत्थामा के केस में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे थे, उन पांडवों की, द्रौपदी की परीक्षा ले रहे, तो उस समय भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसका हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ही हमेशा नंबर, कभी भी वो विचलित नहीं हुए और उन्होंने चेतना पूर्ण रूप से, उनकी चेतना कार्य कर रही थी। देखिए इसको बोलते हैं सुख दुख में हमारी चेतना एकदम कृष्णमय रहती कि नहीं है, ये हम तो युधिष्ठिर महाराज से समझ, कभी भी विचलित नहीं हुए, कभी नहीं हुआ कि नहीं हमको ये करना। हमेशा उन्होंने दुर्योधन का, जब वो मय दानव ने जो महल बनाया था और जब दुर्योधन जल को थल दिखाई दे रहा था और उस समय एक्चुअली वो सूखा दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में वहां जल था, तो दुर्योधन पांव डाल देता है, तो कृष्ण भगवान उकसाते हैं और सब स्त्रियां हंसने लगती है, सब लोग, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं हंसे, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की बहुत इज्जत करते। नंबर 1, इतने कष्ट में भी वो उसी चेतना में थे। और आज जब वो राजा बन गए हैं, एक शासन दे रहे हैं, तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं राजा बन गया, और वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे एक राजा का कर्तव्य निभाना है, ये सोच रहे हैं, उनको गर्व नहीं है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र का भी गाइडेंस ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का उनको गाइडेंस था, और उन्हें भीष्म देव ने जो उनको धार्मिक सिद्धांतों के बाद उसको अपना ध्यान में रख कर करके वो शासन चलाने के लिए तत्पर है। ये होता है योग्य राजा राजा। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और यहाँ पर ही अध्याय 9 समाप्त हुआ। आज तक हमने जो बहुत ही अच्छे से भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमने जो पढ़ा समझा, कि इसके अंदर में हमने पाया कि भगवान, भक्त, भगवान की भक्ति, जीवन का क्या लक्ष्य है और भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति करने की क्या प्रोसीड्यूर है, तरीके, सबके बारे में हमने समझा। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में हमने समझा, और अंत में हम लोग ये कि क्या शिक्षा प्राप्त किया कि भगवान अपने भक्त के प्रति कितने भक्त वत्सल होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 क्या, उससे भी जो इम्पोर्टेंट, कि भगवान के भक्त भगवान के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहते हैं। सारी योग्यताएं होने के बाद में भीम जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा शस्त्रधारी, सब कुछ होने के बाद भी वो ये कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट, हर समय वो कृष्ण पर ही डिपेंडेंट रहे। तो हमारी शिक्षा क्या मिलती है कि इस भौतिक जगत में
ये जो कुछ हम समझते हैं कि हम इतने शक्तिशाली है, हमारे पास ये धन है, ये सोच ही है हमारे बंधन का कारण है और ये हमारे पतन का कारण हो जाएगा। जो कुछ भी हमारे पास में है इसका कृष्ण का प्रसाद समझ कर करके उसको हमको कृष्ण की सेवा में लगाना है और हमेशा भगवान से भक्ति से प्रार्थना करनी है कि हे कृष्णा, तुम्हारी कृपा हमारे ऊपर पड़ी रहे। हम अनाथ हैं, हम मूर्ख हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है और जब तक आपका सपोर्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा हम लोग उसी तरह हैं जिस प्रकार एक मशीन से एक ऊर्जा अलग होकर उसकी जो अवस्था होती है हमारी भी वही अवस्था हो जाएगी। इसलिए कृपा करके आप सदैव हमें अपने से जोड़े रखिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यही पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो कल हम लोग चैप्टर 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यही पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। हरी बोल। हाँ, किन्हीं भक्तों प्रभु कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे Thank you so कृष्णा much. प्रभु जी, दंडवत जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। साथ में। क्या हरे बोल रहे? कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।